आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। इस संसार में रहते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए मन कभी कभी इतना शांत हो जाता है, क्या बताएं महाराज जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाग जाएं, वृंदावन चले जाएं। गुरुदेव, इस परिस्थिति का सामना कैसे करें? हाँ, लगता है ऐसा, क्योंकि बात कह देना सरल है, उसका निर्वाह करना बहुत कठिन है। परिवार की बहुत तरह की आवश्यकताएं होती है, बहुत मांगे होती हैं, बहुत तरह की व्यवधान व्यवस्था। अगर उसमें भजन कर ले गए तब तो भगवत प्राप्ति बहुत सहज है। अच्छा, वृंदावन भाग के आओगे तो समस्या रहित है क्या? यहाँ भी समस्या है। आप सोचो, कहाँ भाग के जाओगे? जहां जाओगे हमें वो स्थान बताओ जहां समस्या ना हो। माया के द्वारा रचित जितने भी सब स्थान हैं, अभी आप चिदानंद वृंदावन को थोड़ी देख पाए हैं, नहीं तो समस्या नहीं कोई। अभी आप जो देख रहे हैं मायाकृत रूप है, मायाकृत रूप है, ये चिदानंद रूप नहीं है। इसी में है, जैसे यही हमारा दो स्वरूप है कि ये रूप देख रहे हो पांच भौतिक मायाकृत, और जो दिखाई नहीं दे रहा तो चिदानंद रूप यही है, पर उसके लिए नेत्र नहीं। तो जब नेत्र आएंगे तो इस दृश्य का महत्व नहीं रह जाएगा। तो भाग कर कहीं भी जाओ तो माया गुणों से भरा हुआ पूरा संसार है। तो भाई समस्या तो ये बात है, कहीं भी समस्या रहित नहीं। अगर आप वही समस्या रहित हो गए तो कहीं भी समस्या नहीं है। तो हमें लगता है वहीं डट के लड़ो और विजय प्राप्त करो। जैसे भगवान ने जिसके लिए जो कर्म विधान कर दिया है वो भोगेगा। आप उसका सहयोग करो। आपके पास अर्थ, शरीर, सेवा जो भी जितना है उतने में करो, फिर निरपेक्ष अंदर से होना सीख लो। भगवान जाने हमें जितना बल दिया, जितना सहयोग दिया है, हम कर वो आगे भगवान जाने। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए तभी बात बनेगी। नरसिंह मेहता जी के लड़के के ब्याह की बात आई तो उनका देखो, हमारे पास तो कुछ है नहीं, गिरधर के सिवा, प्रभु के सिवा, ठाकुर के सिवा। तो उनका इसीलिए हम ब्याह कर रहे हैं कि आपको ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं। आप ठाकुर, वो तो स्वयं पिता होकर के नहीं करें ब्याह, कौन ये सब नहीं। वाह भाई, हम तो गरीब हैं, देख रहे हो आप हमारे क्या मंजीला और ठाकुर जी। तुम तो बहुत बड़े घर के हो, तो अपनी बेटी का कहीं बड़े घर, बोले आपसे बड़ा कोई नहीं है, जो ठाकुर जी का जन्म हुए हमारे लिए बड़ा। वो पीछे पड़ करके ब्याह तय कर, उनका हम ब्याह वगैरह में नहीं जाएंगे। हम अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ सकते। तो ठाकुर जी पे प्रकट होके कहा करेंगे हम सब, केवल तुम साफा बांध के समधी बन करके छाती छाती में, ये भी नहीं होगा हमसे। सारा का सारा ब्याह ठाकुर जी। जब हम भार अपने ऊपर ले लेते हैं ना तो ठाकुर जी निश्चिंत हो जाते हैं। अगर ठाकुर जी के ऊपर भार दे दो तो वो सब देख लेंगे। ज्यादा चिंता भी मत करो, तुम्हारे चिंता करने से कुछ होगा नहीं, चिंतन करने से होगा। राधा नाम के धनी बनो, खूब नाम जप करो। जो प्रभु कर रहे हैं उसे देखते रहो, जो करवा रहे हैं उसे देखते रहो। ये माया प्रपंच है, इसको इसी तरह से जीत सकते हो। दशरथ जी तड़प के प्राण त्याग रहे, सुबह राज्याभिषेक था राम जी का, और 14 वर्ष का वनवास। उनकी कामना ये थोड़ी थी कि राम जी वनवास जाए। राम जैसा पुत्र राजगद्दी पर बैठे, और ये जब मैं देखूं तुम कृतकृत्य हो जाऊंगा। प्रसन्न थे, पूरी अयोध्या में धूम मची हुई थी, कल राम राजा बने। और कल की जो सुबह आई वो ऐसी घोर प्रातःकालीन बेला हुई कि सांप के प्राण निकल रहे थे कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए विशेष उदासी भेष में, जो आज पालकी पे 4 कदम चलते हैं, राजकुमार हैं दशरथ जी, चक्रवर्ती सम्राट, वो नंगे पैर बनवास। सोचो, जिनकी माँ है कौशल्या जी, उनका सुहाग उतर रहा है, वैधव्य को प्राप्त हो रही है। वही यहाँ सृष्टि का क्रम ही ऐसा है। तो नाम जप करते रहो, जैसा हो रहा है उसे देखते रहो, जितना वो संभलवा रहे संभालते रहो, प्रभु के भरोसे रहो, तो हमें लगता है फिर आप निकल सकते हो। नहीं तो प्रायः ये ऐसा झंझट है माया का कि बड़े बड़ों को फंसा करके भगवत विस्मरण करा ही देता है, भगवत विस्मरण करा। इसीलिए गोपीजनों की महिमा है, सब परिवार में रहते हुए भी एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण चिंतन नहीं छोड़ा। वो ऐसी सेवा करती थी जैसे एक सदगृहिणी करती है। तभी परमहंस सुखदेव जी, उद्धव आदि ज्ञानी उनकी चरण धूल माते। गृहस्थी में रहकर परिवार की सेवा करते हुए श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाना, ये बड़ी दुर्लभ बात है। भागने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं हर समय नाम जपना, और ये विचार रखना कि होगा वही जो प्रभु जी चाहते हैं। आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है। अगर भूखा रखना चाहते हैं तो आप राजी रहो, जो प्यारो कर सोई। आज प्रभु भूखे रखे, बड़ा मंगल है। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा, तो हाँ, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए। ये बात तो अंदर रखनी पड़ेगी, तभी भक्त होगे, तभी आप माया पर विजय प्राप्त। ऐसा होना ही चाहिए। किसी का नहीं चला इस सृष्टि में, किसी का नहीं चला। सबकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई है।
लाडले लालजू प्रकट हो रहे हैं, अभी प्रकट हो रहे हैं, अभी नंदाले भेज रहे हैं। देवकी मैया अपनी गोद में ढंग से खिला भी नहीं सके। जिनको ये सौभाग्य मिला, नवकिशोर ठाकुर जी ऐसे जाग छोड़ के जा रहे हैं जैसे पहचानते भी नहीं। मैया तड़प तड़प करके वहां रो रही है। आप मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारिका, ये क्या है? भगवान ये दिखा रहे हैं कि सृष्टि का क्रम ऐसा है, कभी विजय है तो कभी हार है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी लाभ है तो कभी हानि, ये चलता ही है। विमल जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से कुछ साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। आपकी बहुत कृपा हुई। आपकी कृपा से कई बार कुछ समय नाम चलता है, फिर महाराज जी किसी कुसंग या अप्रिय घटना से गुस्सा और कामना वासना प्रचंड रूप से हावी हो जाती है और सब छूट जाता है। महाराज जी, इस स्थिति में हम कैसे फिर से वापस अपने आप को लेके आए? तो छोड़ते आप ही हो, पकड़ते आप ही हो। तो अगर आप नहीं पकड़ोगे तो फिर आज का सत्संग अगर सुना हो तो उसमें था कि कोई भी संत महात्मा या स्वयं भगवान, आपको स्वीकृति करनी होगी, अपना कल्याण आपको करना होगा। भगवान सामने अर्जुन से कह रहे हैं अपना उद्धार आपको करना होगा। हम उपाय बता देते हैं, हम तुम्हें वो सामर्थ्य देंगे, वो तुम्हें विचार देंगे, पर चलना आपको होगा। ऐसे ही जैसे श्राप है किसी को जाओ, तो प्राकृतिक शरीर का ही दंड है, वरदान है तो प्रकृति का है। लेकिन ये चिदानंद भाव में भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, ये आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो ये कोई भूल जाए कि कोई महात्मा आशीर्वाद दे देगा। ये हम तुमको अंदर की बात बता रहे हैं, हृदय की। किसी के आशीर्वाद से किसी का भजन नहीं होता, किसी के आशीर्वाद से किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। हाँ, यही आशीर्वाद है। जब आप सत्संग सुनते हो, उन पर श्रद्धा करते हो, उनकी बात मानते हो, तो फिर आप में वो योग्यता है, आप चल पड़ोगे। आप न स्वीकार करो तो कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। भगवान भी अवतरित हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, जीव तो अविनाशी है। उस समय भी हम रहे होंगे पर हमारा कल्याण नहीं हुआ। अगर आप अब भी नहीं चाहोगे तो अब भी कल्याण नहीं होगा। किस पर गुस्सा करोगे? किस बात पर गुस्सा? अपने मन पर गुस्सा करो, जो भोगों में फंसा रहा है, जो शरीर को निर्बल कर रहा है। उस गुस्सा को तुम काहे आदर दे रहे हो? क्रोध को आदर दोगे, विषयों के भोगों की आदर प्रवृत्ति करोगे, तो फिर भजन कैसे होगा? भजन तो नाम का आदर करो तब होगा। तो यहाँ से जाना है, किस पर गुस्सा करोगे? जो ले जाने के लिए तैयार बैठा उसे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। काल सिर पर मंडरा रहा है, किसी भी समय प्रहार कर देगा, कोई भी रूप रख सकता है। ऐसे जरा सा भूकंप आता है, हजारों लोग मर जाते हैं। सुनामी आती है, लाखों लोगों के सब मकान सहित, बाल बच्चे सहित, धन संपत्ति सब नाश हो जाते हैं। कितने दिन का जीवन? 4 दिन का छोटा सा जीवन। राधा राधा राधा, मरना तो है ही। जब मरेंगे तो हमारे पास ध्यान है राधा नाम। अब मंगल होगा, जहां भी ले जाया जाएगा हमारा हिसाब किताब पक्का है, इसलिए हमें सम्मान मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा। गुस्सा करके अपना भजन छोड़ करके अपना ही पतन करते हो किसी और का नहीं। तो आपको पकड़ना होगा भजन। गुस्सा रही तो भी जो नाम मिला है राधा 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 राधा। गुस्सा में और चिल्ला बोलो राधा 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 राधा, क्या करें भाई? गुस्सा में चिल्लाने का बोल होता है, और चिल्लाओ, गाली मत बोलो, किसी को डांटो, राधा राधा राधा, तो लोग एक एक पागल हो गए। बढ़िया काम बन जाएगा। संसार से पागल ही घोषित हो जाओ तो भगवान की तरफ तुम मंगल में चल पड़ोगे। अब गाली गुप्ता करके, गुस्सा करके तो फिर भक्त तो नहीं बन सकता। उपद्रव भले कर सकते हो, गुस्सा का लक्षण होता है गाली दिलवाता है, दूसरे के प्रति हिंसात्मक वृत्ति पैदा करता है। आपको जब गुस्सा आए तो जोर जोर से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हवा हो जाएगा गुस्सा। गुस्सा टिक ही ले सकता है। तो राधा राधा जपो भाई, अच्छा सात्विक भोजन करो, अच्छा बर्ताव करो, तो भजन टिकने लगेगा। अब गंदी बातें करो, गंदा चिंतन करो, गंदी क्रियाएं करो, तो भजन कैसे टिक पाएगा? ये तो निर्मल हृदय में आए, पवित्र हृदय में जागृत होता है। तो आप बोल भी नहीं सकते। अगर और ज्यादा बिगड़ गया तो फिर आगे आप नाम जप भी नहीं सकते, मन लगेगा ही नहीं, मन ही नहीं कहेगा कि नाम जप करे। अभी तो पवित्रता बढ़ रही तो संतों के पास आ रहे हो, है सब बेकार नाटक है यार, ऐसा मन तुम्हें सलाह देने लगेगा। ठीक से पंकज जी चंडीगढ़ से, महाराज जी आपके सत्संग में सुना है कि सब में भगवत भाव करें। महाराज जी इसमें बहुत कठिनाई आती है। भाई भगवत भाव करे क्या? जो भाई है तो भगवत भाव क्या करे? दीपावली में चीनी के खिलौने मिलते हैं, चीनी का घोड़सवार होता है, चीनी का घोड़ा होता है, उसमें कौन बड़ा छोटा हुआ है? चाहे घोड़े से शुरू करो खाला, चाहे घुड़सवार से शुरू करो खाला, चीनी ही है। खांड के बने खिलौने सब खांड के हैं, सोने के बने आभूषण, चाहे कलाई के पहनने के हो कंगन आदि, चाहे नथ हो, चाहे कान के कुंडल हो, चाहे हार हो, चाहे मुकुट हो। भाव कहने का अलग होगा, ये मुकुट है, ये कुंडल है, ये पायजेब है, ये है तो सोना है ना। ऐसे ही भाव करने में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये दुर्गुणी है, ये दुराचारी है, महात्मा है, ये सदाचारी। बात कहने की है तो एक ही ना, दूसरा नहीं।
अब इसको जान गए तो सा महात्मा सुदुर्लभा, तो ये दुर्लभ महात्मा पद भी ऐसे थोड़ी मिल जाती है। अब हम कैसे सब बड़ा कठिन पड़ रहा है, कठिन तो इसलिए पड़ रहा है ना कि आप अपना अस्तित्व तो अलग किए हुए हैं, इसलिए कठिन पड़ रहा है। अपने अस्तित्व को मिला दीजिए प्रभु में, तो आप भी देखोगे जो सब जगह है वो यहाँ भी है, जो सब में है वो यहाँ भी है। जब यहाँ है तो जानने वाला कौन हो गया? जानत तुम्हें हो जाए, वही हो गया, खत्म, क्या कोई कठिनाई नहीं।